सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आपको यकीन नहीं होगा, रियल मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप पेपर के चक्कर में रहते हैं कि ये इस यूट्यूब को खोलें, दूसरे यूट्यूब को खोलें, अथवा आप पेपर के चक्कर में रहते हैं कि मैं जल्दी से कितना जल्दी पेपर पा जाऊँ। आप मेरे चैनल ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे मुझे पता है, मुझे बच्चे जानते हैं, तो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रहिएगा और आपको पता है जो बच्चे जुड़े हैं। तो अभी ये मैं फ़िलहाल कुछ बच्चे कमेंट करें सब भूगोल, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपको मैं 100% कर रहा हूँ, जो मैं नहीं बता रहा हूँ। यदि नहीं आया तो आप मुझे बताइए कि सर को मैं चैनल अनसब्सक्राइब कर दूंगा। ये मेरी बात याद रखना। 100% 100% मैं कर रहा हूँ आपको इसमें से पूरा देखने को। मेरी परीक्षा अध्ययन है क्लास 12वीं। चलिए वीडियो को ज़्यादा ना देर करते, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक दोस्तों, मेरा भाई खुद पढ़ता है, ठीक ना। तो सबसे पहले आप याद करना है किस प्रकार किसी कृषि में खट्टे रसदार फलों की जाती है। तो आपका सेंसर क्या होगा? भूमध्य सागर की। चलिए मैं आपको दो नंबर अंक के बता देता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये याद रखिए, आपको ये 100% ही आएगा। भारत में सबसे पहला उपग्रह कहाँ छोड़ा गया था? तो इसको याद रखें, 1975 को अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। इसको यहाँ पर याद कर लीजिएगा। इसके बाद इसको याद करिएगा, वायुमंडल किसे कहते हैं? तो आपको ये भी लिखना है कि वायु वाले पृथ्वी पर उपस्थित वायु वाले भाग को वायुमंडल कहते हैं। यदि आपको पूछ देगा जलमंडल किसे कहते हैं, आप इसके पक्का जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और क्षोभमंडल, ये सब मंडल के दो अंक का एक प्रश्न जरूर आएगा। तो आपको किस तरह याद करना है कि आपको पूछ देगा कि वायुमंडल किसे कहते हैं, तो इस तरह बताना है कि वायु वाले भाग को वायुमंडल कहते हैं और जल वाले भाग को जलमंडल कहते हैं और पृथ्वी पर स्थित स्थल वाले भाग को स्थलमंडल कहते हैं। इसको आप अच्छी तरह याद कर लीजिए। इसके बाद इसको याद करना है, खनिज किसे कहते हैं? तो इसको इस तरह याद करना है, पृथ्वी से खोद कर निकाली गई वस्तु को खनिज कहते हैं। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। इसके बाद क्या है, आपको याद करना है कि पत्तन किसे कहते हैं? पत्तन 2 अंक का प्रश्न 100% बताओ। किसी भी देश के पत्तन, सामुद्र से स्थल और स्थल से सामुद्र की ओर प्रक्रिया करने वाले प्रक्रिया को पत्तन कहते हैं। इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही मस्त प्रश्न। आप चलिए मैं आपको बता देता हूँ पूरा। इसको आपको याद रखना कि ये वाला और ये वाला, ये आपका ब्लूप्रिंट है। इसको आप इसमें से पूरा देखकर जाइएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको पूरा 100% दिखा देता हूँ पूरा। दोस्तों, पेपर की आपको जरूरत नहीं है। सेट ये आप पढ़ लीजिएगा और सेट ये वाला पढ़ लीजिएगा। इस सेट में पूरे सेट से पेपर आएगा आपको। मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, आपको यकीन होगा। आप फिर मिल सकते हैं जो बच्चे ज्वाइन करें, लेकिन पेपर आपको, ठीक है, ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, ठीक। तो याद रखिएगा। तो चलिए, तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आपको याद करना है, एक वाक्य में उत्तर आपको याद करना है। मानव भूगोल जन्मदाता किसे कहते हैं? रेडिजल को याद रखिएगा। फ्रांसीसी सी कुमार सैंपुल है, किसकी है? अमेरिकी भूगोलवेत्ता। क्या लिखना है आपको? अमेरिकी भूगोलवेत्ता। यहाँ पर देख सकते हैं आप, अमेरिकी भूगोलवेत्ता। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ जो प्रश्न आएगा। आपको याद रखना है कि मानव भूगोल की एक मान्य परिभाषा लिखिए। इसको याद, इसमें से परीक्षा ध्यान से नहीं, आपको सरल अपने से लिखना है कि मानव भूगोल परिभाषा किस लिखिए। तो मैं आपको सरल परिभाषा बता दे रहा हूँ। मानव भूगोल किसे कहते हैं? मानव भूगोल वह विज्ञान जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं तथा प्राकृतिक मानवीय घटनाओं को होने का वर्णन किया जाता है, उसे मानव भूगोल कहते हैं। आपको इस तरह लिखना है, मानव भूगोल वह विज्ञान जिसके अंतर्गत पृथ्वी पर होने वाले सभी प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे मानव भूगोल कहते हैं। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए कि ये एक अंक का प्रश्न है। इसे आपको पूरा बना कर लिखना है दोस्त। मानव भूगोल को क्षेत्र लिखिए, इसको आप याद कर लेना है, ये बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। इसके बाद आपको यह याद करना है कि नव निश्चयवाद क्या है, इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद आप क्या है, निश्चयवाद और संवादवाद में अंतर, इसको आप याद कर लीजिएगा। मेरी बात समझिए जो मैं बता रहा हूँ। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो चलिए मैं आपको जल्दी बता देता हूँ। यदि मान लीजिए आपका क्या है, इसमें से ब्लूप्रिंट के हिसाब से देख लेते हैं कि आपका इसमें से, हाँ, 2 अंक प्रश्न आएगा। सिर्फ 2 अंक प्रश्न आएगा इसमें से। तो आपको जो मतलब ये पढ़ लेना है, भूगोल किसे कहते हैं और नव निश्चयवाद से क्या, निश्चयवाद क्या है। इसके बाद संभावना निश्चय अंतर, मान लो 2 नंबर का पूछ देता है, 2 नंबर आपको लिख लेना है। इसके बाद आपका इसमें सब कुछ 4 अंक को पढ़ना है। इसके बाद आपका है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। इसको आपको क्या याद करना है कि विश्व के सबसे अधिक जन घनत्व वाला देश कौन सा है? तो आपका सही आंसर बांग्लादेश होगा। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नाइजीरिया। इसको देख लेना है। इसके बाद चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसमें से क्या क्या आएगा। आपको याद करना है प्रवाह के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष में अंतर, इसको याद कर लीजिएगा। और जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर। एक वर्ष में जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। प्रश्न में बता रहा हूँ, 100% आपको कोई नंबर नहीं काट सकता। और एक वर्ष में जीवित बच्चों की मरने की, एक वर्ष में मृत्यु के मरने वाले बच्चों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। याद रखिएगा ये। इसके बाद आपको कुछ नहीं याद करना है, इसको याद करें। प्रवास के प्रकार 2 होते हैं, अंतरिक्ष प्रवाह और अंतर्देशीय प्रवास, ठीक हो ना। इसके बाद आपका मानव भूगोल की परिभाषा। तो चलिए
आपको मैं पूरा इसमें सब आपको बता दूंगा, वीडियो को पूरा लास्ट जरूर देखिएगा। आगे की वीडियो में 4 पार्ट से लेकर आ रहा हूँ। जो जो मैं बता रहा हूँ आपका 100% मैं श्योर कर रहा हूँ। आपका जो 70 नंबर का आएगा ना, 70 नंबर से आपको 65 100% में पूरा परीक्षा ध्यान से आएगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, शिवम सर ये वादा करते हैं, ठीक है ना। तो आप वीडियो ज़्यादा देर न करती है, वीडियो को बंद करते हैं और आपको ज्वाइन करना है कि टेलीग्राम पर टॉपर फिर टीचिंग, इसको आपको टेलीग्राम पर चैनल पर ज्वाइन करना है यूट्यूब का, ठीक है ना। यूट्यूब को आपको लिखना है टॉपर टीचिंग, यही वाला है, ठीक ना। तो थैंक यू। आगे वीडियो लेकर आ रहा हूँ 4 पार्ट से, ये दे सकते हैं, ओके।